हाय टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सैनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और टोरस एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपनी डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहां पर अपनी डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, let's see what's the higher messages for you. Okay, so let's get started. This is your higher messages guys. कहीं ना कहीं गाइस मे भी शायद हो सकता है कि फिर बेस्ड एनर्जी है। ओके, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं यू नो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉसेस हुए हैं, या फिर किसी न किसी चीज़ से डर रहे हो। बट इस हफ्ते ना जो भी आपकी फेयर बेस्ड एनर्जी है, देयर इज अ चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, द एनर्जी शिफ्टेड जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सी जो भी आप लोगों की लाइफ में ये फेयर बेस्ड एनर्जी है ना, सी 4 एंड 5 इस अपग्रेड, दे चेंज। कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, नेक्स्ट इज सी फ्रेंड एंड कलीग्स। जैसे कि पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप अपने लोगों के साथ में जुड़े, जिसको भी आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ में जुड़े हो, ताकि आप अपनी इस फेथ के बदले आपको सोल्यूशन मिल सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर पीपल सी लविंग। मैं भी शायद ये हफ्ते ना, मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो आके आपको इस फेयर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकालने में सपोर्ट करे, हेल्प करे। ओके, कोई फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ग्रोथ रह सको। दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। एंड कहीं ना कहीं राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है, डार्कनेस वाली, फेयरफुल वाली, यू नो। कहीं ना कहीं आप ये सोचो कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो बोल के। बट यहाँ पर कहीं ना कोई फ्रेंड है या कलीग है जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर सोल्यूशन दे रहा है, या फिर कोई ऑफर दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में खुश रह सको, हैप्पी रह सको। ओके, तो ये हफ्ता ना आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सको और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, जस्ट इन अ वन वे। या फिर जैसे कि कोई लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी यहाँ पर ना लव प्रॉब्लम में भी आपके पार्टनर के साथ में सुलह हो रही है। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो लव वाइज भी, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, सी नरिशमेंट जस्ट लाइक एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, पास की जो भी फिर एनर्जी है ना आप लोगों की लाइफ में, दे इज द नरिशमेंट। आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप उसको ओवरकम कर रहे हो, कहीं ना कहीं से अपने आप का ख्याल रख रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, और जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो कंप्लीट करके यू फील वाओ जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड सी प्रोटेक्शन, नो मैटर व्हाट गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। सी यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी पास के मामले थे, एनर्जी फेयरवेस्ट थी, नेगेटिविटी थी, तो कहीं ना कहीं आप उससे उभर रहे हो, राइज अप हो रहे हो, और प्रिपरेशन कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और विक्टोरियस होके आगे बढ़ सको। ओके, सो नो मैटर व्हाट गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड, सो डोंट यू वरी। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, क्योंकि ये हफ्ता आप अपना आपका ख्याल रख रहे हो, अपने गोल का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। सी हाफ मून हाफ मून। ओके,
पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड सी अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो सी हियर इज द फुल मून, राइट? कंप्लीशन, पॉजिटिव चेंज। इन पास्ट के प्रॉब्लमों के प्रति में भी शायद कोई ऐसे फ्रेंड है, कलीग है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। ओके, एंड से डे ड्रीम, and it says you will more easily hear and receive our messages if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thought. Just notice any feeling, vision, or ideas as if you were watching a movie. This is the seat of creativity. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अपने विजन पे ध्यान दीजिएगा, अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। जो भी अगर आपकी लाइफ में ना माइंड में आइडियाज़ आते हैं, विजन आते हैं, दैट इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, दैट इज़ योर सॉल्यूशन जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं अपनी स्फीयर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड सी गिविंग एंड रिसीविंग। The entire universe operates in cycles similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or only inhale, okay, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Okay, giving and receiving का कार्ड है guys। कहीं ना कहीं जैसे कि हम देते रहेंगे एफर्ट डालते रहेंगे, बट सामने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो मे भी शायद इनबैलेंस हो जाता है, राइट? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए। ओके, तो बैलेंस करके चलिए। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको, या फिर अच्छी है बुरी स्थिति है उसको भी बैलेंस करके चलिए। एंड अपने विजन पे, अपनी फीलिंग पे ध्यान दीजिए ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके प्रति यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं आपके विजन के तौर पे, आपके आइडियाज़ के तौर पे। ओके, तो उस पर ध्यान देना है। ओके, सी लेट्स सी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है टोरस की ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, तो उसके प्रति कोई ना कोई हेल्प आ रहा है। फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस पर फोकस होके जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट tarot card says. Let's go deeper. Okay, first part of the week, winged messenger। या कहीं ना कहीं सी डिस्टर्बेंस एनर्जी तो है कनेक्शन वाइज। ओके, मे बी शायद फैमिली कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, फैमिली के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही है, या फिर कोई लव लाइफ को लेके नेगेटिविटी है। ओके, दिस इज द 2 ऑफ रोजेस का कार्ड है। तो कनेक्शन वाइज यहाँ पर ना अनबैलेंस वाली एनर्जी है, झगड़े फसाद वाली एनर्जी है, या फिर इनहेरिटेंस को लेके कोई ना कोई नोटिस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, वाद विवाद चल रही है। तो नॉट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आई फील सो कि कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट बैलेंस करके चलिए। ओके, सी कहीं ना कहीं जो भी ये कनेक्शन वाइज आपके अनबैलेंस हो रही है ना, फैमिली कनेक्शन वाइज, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, ग्रोथ को लेके, या फिर लव वाइज को अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पॉज कीजिए। ओके, थोड़ी देर रुकिए एंड जस्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है, या फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे सोल्यूशन लेके आ सकते हो। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस ऑब्जर्विंग योर सिचुएशन, ताकि आप डिफरेंट एंगल से देखना, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, या फिर यूज करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं मेंटल ड्रामा में भी शायद हो सकता है कि
आपके कोई भी कनेक्शन वाइज ऐसी परिस्थिति हो गई हो, तो इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई भी कनेक्शन वाइज डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। कलीग के साथ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है तो वो आपको न्यूज़ मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं यू फील ड्रेन। ओके, मेंटल तौर पर ड्रामा हो रहा है, तो इसीलिए आप सोचोगे कैसे मैं इस ड्रामे से बाहर निकलूं ताकि मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकूं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक देर इज़ द थोड़े डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है जो कि अच्छी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी देर पॉज कीजिएगा, देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे लेके आए, और यू नो जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव परिस्थिति है उसको कैसे लेट गो करें उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि इसलिए में भी शायद हो सकता है कि सिक्योर लाइफ या फिर प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी फेयर वेस्ट एनर्जी है। ओके, लव वाइज कोई ब्रेकअप या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही तो खोने का डर है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में उस डिस्टर्बिंग एनर्जी को चेंज कर सको, अपने गट फीलिंग से, अपने विजन से, अपने इनर गाइडेंस से। ओके, क्योंकि लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कोई ऑफर, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, या आप कहीं ना कहीं फोकस हुए कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाए। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, जस्ट लाइक अ नरिशमेंट वाली एनर्जी है। ओके, नरिशमेंट वाली एनर्जी है, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने गोल के प्रति फोकस हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, अपना और अपने केयरिंग पर्सन लोगों का ख्याल रख रहे हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है ऐसी। कहीं ना कहीं मे भी शायद ये इसलिए हुआ है कि देर द हर्मिट वाली एनर्जी में भी शायद आप अपने आप में टाइम स्पेंड किए हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, जो भी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। ओके, बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, कोई भी कनेक्शन वाइज या फिर कोई भी सिचुएशन वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी ये बॉर्डम फील कर रहे थे ना, आप अपनी लाइफ में इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, फैमिली वाइज या फिर कलीग्स वाइज या फिर इन्वायरमेंट वाइज। ओके, लो वाइब्रेट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप इस लो वाइब्रेशन को अपने आप में सर्चिंग किए हो कि कैसे अपनी इस लो वाइब्रेशन को बैलेंस करें, इमोशनली हैप्पी रहें, तो इसीलिए यहाँ पर आप फोकस करें। मे भी शायद कोई आके आपको कोई सोल्यूशन दिया हो, कोई ऑफर दिया है, जिस भी वजह से आप ड्रेन हो, इमोशनली सैड फील कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए यू आर लॉट्स ऑफ सर्चिंग। ओके, इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से उभरने के लिए, तो यहाँ पर आप स्टेबल हो, तो यहाँ पर आप ना बोलते ना इमोशनली हैप्पी हो, तो यहाँ पर आप ना सिक्योर इंडिपेंडेंट हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइस, जिस भी वजह से आप ना दुखी हो उसके प्रति आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, या फिर कोई वर्गो पर्सन है जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है, सोल्यूशन दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको, या फिर इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, कोई ऐसे पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द संघा कम्युनिटी। सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हो। मे बी शायद किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, कोई ऑफर मिल गया, तो सेलिब्रेशन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलके आप अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, या फिर बैलेंस कर सको अपनी लाइफ में। ओके, या फिर अपनी जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर सको। ओके, या एंड पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिटी के साथ में ना, लोगों के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ तो कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी मजिशियन का कार्ड है एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी,
कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, ताकि जो भी आपकी लाइफ में आइडियाज आए हैं उस पर एक्शन लेके उस पे एक्शन लेके कोई ना कोई रिजल्ट लेके आ सको। ओके, द मैजिशियन रूल बाय जेमिनीज। ओके, जेमिनीज है, जेमिनीज रूल बाय मरकरी। मरकरी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो लोगों के साथ में अपने इनर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, जैसे कि एक्शन लेके बिजनेस खोल सको, जॉब स्विच करके नई तरीके से लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनर तौर पे या फिर लोगों के साथ में, ताकि आप एक्शन लेके अपने लाइफ में एक अपनी लाइफ को एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, बना सको, उसके प्रति आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक नॉट अ गुड। ओके, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके काम करने की कोशिश कीजिएगा जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं हैं। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि जो भी इमोशनली आप ड्रेन हुए हो उसके सोल्यूशन, उसके प्रति कोई सोल्यूशन आके दे रहा है, हेल्प कर रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको और इंडिपेंडेंट हो सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने आइडियाज़ को डिस्कस करके एक्शन ले सको और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। मैं यहाँ पर ऑफर नहीं देख पा रही हूँ, सपोर्ट देख रही हूँ। ये वीक सपोर्ट है। जिस भी एरिया में सपोर्ट के कारण आपको ऑफर मिल सकता है, सपोर्ट के कारण आपको मनी मनी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मिल सकता है, सपोर्ट के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में द किंग ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है। सी, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप मैच्योरली काम कर रहे हो। ओके, हिडन पोर्शन में दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हो। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या लीगल मैटर भी चल रहा है, तो भी आप फोकस होगे कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसमें सोल्यूशन लेके आए, कैसे प्रॉपर्टी मेरे फेवर में आए। ओके, किसी का डिवोर्स भी चल रहा है तो भी यहाँ पर फोकस है कि कैसे मैच्योर तरीके से डील करे बोल के। किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैट, मैच्योरली आप अपने प्रॉब्लम को डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर हिडन पोजिशन, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके टोरस, दिस इज योर एनर्जी। आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं बट डिले हो रहा है। ओके, तो इसीलिए आप ना इस रिवर्स ब्लेसिंग है बट डिले है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो एंड रिस्क ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। दिस मीन्स कि गाइस एडवेंचरस लाइफ बनाने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी चाहो, सपोर्ट चाहो, ब्लेसिंग चाहो, वो लेके आ सको। ओके, क्योंकि बोथ आर न्यू, 0 and 1। ओके, आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, जिस भी एरिया में हो। ओके, तो इसीलिए फोकस हो रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको, वेदर वो बिजनेस हो, वेदर वो आपकी खुद की लाइफ हो, वेदर वो आपने पर्सनल डेवलपमेंट हो, वेदर वो ग्रोथ हो, वेदर वो प्रॉपर्टी हो, वेदर वो जॉब हो। ओके, तो यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो हिडन पोर्शन में, ताकि आप अपनी लाइफ को एक एक्साइटिंग लाइफ बना सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी, नो मैटर व्हाट गाइस, 7 ऑफ की का कार्ड है। यू हैव अ की। आप ना बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगलों आउटकम में बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुँच गए। द माउंटेन इज द चैलेंज। सी, माउंटेन चढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हो। तो जो भी आपके पास में एफर्ट डाले थे, काम किया था, तो आपको यहाँ पर रिवॉर्डेड मिला है, तो यहाँ पर आपको ना कोई ऑफर मिला है, तो यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन मिला है, तो यहाँ पर सक्सेस मिला है, जस्ट लाइक दिस। ओके, आउटकम इज ब्यूटीफुल गाइस। 7 ऑफ की का कार्ड है। तो यूनिवर्स आउटकम में आपको आपकी किस्मत की ताले की चाबी दे रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। या जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बोला कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद चल रही थी, आउटकम में
बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद में आपके पास में वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ रही है। ओके, क्योंकि आपने उसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, एफर्ट डाला है, कम्युनिकेशन किया है, एक्शन लिया है, तब जाके आपके प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं इसलिए मैंने कहा ना कि किस्मत की ताले की चाबी आपके पास में इस हफ्ते आ रही है। स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। ओके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किया है, बातचीत किया है लोगों के साथ में, या फिर एक्शन लिया है ताकि आप अपनी लाइफ में ये सिक्योर लाइफ बना सको। दैट्स वाई आप यहाँ पर सक्सेस की सीढ़ी डार्क पीरियड्स के सक्सेस तक खड़े हो, डार्क पीरियड के बाद सक्सेस एक हाइट पे खड़े हो। ओके, तो आउटकम में गए जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे ना, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। वेदर वो प्रॉपर्टी हो, वेदर वो ऑफर के लिए हो, वेदर वो मनी रुका हुआ पैसे के लिए आपने एफर्ट डाले थे, वेदर वो सिक्योर फैमिली बनाना चाहते थे उस पर आपने एफर्ट डाला था। हियर इज द रिवॉर्ड, आउटकम में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो गाइस डोंट वरी, ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। तो जस्ट अपनी फीलिंग पे, अपने गट फीलिंग पे या फिर अपने विजन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सी, गाइडेंस है यूरियल एंड द स्फीनिक्स। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ वर्ल्ड का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिव डार्क पीरियड चले थे वो साइकिल कंप्लीट होके आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। ओके, देयर इज अ न्यू साइकिल स्टार्ट, न्यू लेवल स्टार्ट। जैसे कि एक लाइफ के गेम खत्म हो गया तो नेक्स्ट लाइफ के गेम पे आप जा रहे हो। Why this Uriel and the Phoenix is there? There is a sudden change, क्योंकि सी जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, डार्क पीरियड चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेके, लव लाइफ को लेके, खुद की फियर को लेके, कॉन्फ्लिक्ट को लेके, देयर इज सडन चेंज। पास के जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थे, ओल्ड सिचुएशन थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, देयर इज सडन है, सडन चेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी शायद आप लेट गो करें उस नेगेटिव पार्ट को, या फिर ख़त्म करें उस नेगेटिव पार्ट को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और हैप्पी रह सको। ओके, सी दैट्स वाई ना यहाँ पर ना द एनर्जी शिफ्ट, जो भी जैसे फेयरफुल एनर्जी थी, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी, डाउटफुल वाली एनर्जी थी, वो शिफ्ट हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। और वो शिफ्ट आपने किया है, क्योंकि यहाँ पर आपने वो प्रॉब्लम को लेट गो किया है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है। दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ एनर्जी। सी पूरे हफ्ते आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पास में जो भी आपके साथ में अनहेल्दी सिचुएशन हुई थी, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी हुई थी, या फिर लव वाइज कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आप ना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो पूरे हफ्ते। पास के प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर पर्सन के प्रति आप मिंगल होने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना बिल्डअप करने के लिए काम कर ही रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं द स्क्राइब का कार्ड है, तो जस्ट लाइक अ हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसी अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस है, ऑब्जर्व मीन्स कि मैं भी शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप पॉज करो और ऑब्जर्व करो, सोच देखो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूँ या सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरे हफ्ते आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और कुछ ना कुछ बिल्डअप करने के लिए। ओके, अपनी लाइफ को बनाने के लिए। Let's see why this subscribe and increases and industry। कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ना, जैसे कि साइड मैसेज से घर रेनोवेशन भी कर रहे हैं, या फिर घर प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी का बात पहले कहा, प्रॉपर्टी में काम चालू करें कि चलो घर बनाना है बोल के, कोई रेनोवेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें कि कैसे बजटिंग बना रहे हैं कोई ताकि घर बने या फिर रेनोवेशन हो बोल के। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं एस ऑफ वन इज रिवर्स एंड द 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो
ये इसलिए यहाँ पर है सेवरल स्क्रॉल एंड द स्क्राइब का कार्ड, क्योंकि आप बहुत टाइम से चाहते थे कि ब्लेसिंग आए। ओके, मे बी शायद डिले था। ये सब वर्ड का कार्ड है। कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी लाइफ में घर बनाने के लिए, पैसे नहीं थे, या फिर कहीं ना कहीं अपने पास के साथ में फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था। तो नाउ इज द कॉन्फिडेंट हियर। ओके, ताकि नाउ इज हियर इज अ कंफर्टेबल लाइफ। जो भी आप ब्लेसिंग चाहते थे ना, उसके प्रति आप ऑब्जर्व करके ओके कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है टोरस। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में ना जिस भी एरिया में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, या फिर लो कॉन्फिडेंट हो, या फिर किसी के लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहे हो पूरे हफ्ते, ताकि सोल्यूशन लेके आ सको और फेस कर सको प्रॉब्लम को, और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको और अपनी लाइफ को बिल्डअप कर सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। अपनी सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि अच्छा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये हफ्ता आपके लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, सपोर्ट बहुत आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए। ओके टोरस, लेट्स सी। मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ टोरस, तो चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है, ये उनके लिए सफरिंग। ओके, पैनल 1, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ओके, जैसे कि अगर आप लोग अभी ना मनी प्रॉब्लम में हो, या फिर जॉब नहीं है तो उसके वजह से परेशान हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, परेशानी तो है बट सफरिंग तो है, बट कहीं ना कहीं उस सफरिंग से जब उभर जाओगे, तब आप देखोगे कि कितना बेटर लाइफ आपने बना लिया। ओके, सफरिंग तो है, बट जो बड़े लोग होते हैं ना, जो हाइट पे पहुंचे हुए लोग होते हैं ना, वो सफरिंग करके नॉलेज देते हुए वहां तक पहुंचते हैं, तो तभी जाके वो ग्रेट मैन या फिर ग्रेट अचीवर कहलाते हैं। तो सफरिंग है, बट सफरिंग को पार जब कर लोगे, तब आप अचीव कर लोगे अपना सक्सेस, अपने वैल्यूबल चीजें। ओके, सो फोकस होइएगा, एंड जस्ट अगर सफरिंग है तो ऑब्जर्व करके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा गाइस। तो आप बोलोगे सोल्यूशन कैसे ढूंढे? अगर बाहरी दुनिया में सोल्यूशन नहीं मिलता, तो अपने अंदर की दुनिया में सोल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके प्रॉब्लम के प्रति आपके इनर तौर पे आपको गाइडेंस दे दे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, मास्टर विल, whatever you are going through, okay, is happening with your master, will go through it with a smile। okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में पाइल नंबर 2 चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर लॉर्ड्स ऑफ मास्टर आपके साथ में, यू आर प्रोटेक्टेड। जैसे कि मैं पहले कहा स्टार्टिंग में, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कहीं ना कहीं मास्टर्स, गॉड गॉडेस आपके साथ में है, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, तो कीप गोइंग, कीप गोइंग। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सेल्फ लाइफ। ओके, सेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज अ सेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है, पैनल नंबर 3, अगर आपके लाइफ में सफरिंग है, दुख है, तो एक फेयर वेस्ट एनर्जी है, एक ना एक दिन वो खत्म होना ही है। ओके, तो पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, खुशी हमेशा नहीं रहती, तो दुख भी हमेशा नहीं रहते हैं। ओके, आप आपने उस प्रॉब्लम से राइज अप हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे, तो हैव पेशेंट। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजेटिव। ओके, बी एजेटिव गाइस, बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग एजेटिव इज। ओके, तो किसी किसी के लिए ये बोला गया है कि बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। जैसे कि कोई फैमिली
प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोई बहुत अच्छा हो रहा होगा। ओके, तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ओके, उसके पीछे लीगल मैटर्स चल रहा है, तो आप ना कहीं न कहीं अपनी अच्छाई दिखाने के लिए मे बी शायद प्रॉपर्टी छोड़ दो। ओके, एग्जाम्पल है ये, प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इतनी अच्छी भी मत बनिए कि प्रॉपर्टी छोड़ दो। ओके, फोकस होइए और अड़े रहिए, क्योंकि लाइफ दुनिया है बैलेंसिंग की। तो जितना सामने वाला एफर्ट डाल रहा है तो उतना भी आप दीजिए। सामने वाला जितना दे रहा है आप सामने वाले को समझ के दीजिए, बैलेंस कीजिए, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल था वो। ओके, तो इसीलिए पैनल फॉर जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए, अड़े रहिए एंड जस्ट जो भी आपने सवाल पूछा, फोकस होइए, अड़े रहिए एंड बी एजर्टिव। अपने सवाल पे कायम रहिए। ओके, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा है, यूर इन द राइट पाथ। पैनल 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सरेंडर कीजिए। सरेंडर कीजिए अपने नेगेटिविटी को, फेयर को। ओके, एंड इट सेज ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जो भी आपकी लाइफ में अभी फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिविटी है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, तो एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए, फिर यूनिवर्स को हैंडल करने दीजिए, फिर उनको अपना काम करने दीजिए। ओके, पैनल 5 सरेंडर करना है अपने जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मेरे फेवर में प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे एग्जाम्पल, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए और बोलते ना एफर्ट डालिए, बट आ जाएगी बोल के जो आप उम्मीद लगाए बैठे ना, उसको छोड़ दीजिए। एफर्ट डालिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, फिर उनको अपना काम करने दीजिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, सफरिंग तो है बट फोकस होइए, कि लाइफ को बैलेंस करते चलिए, नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड एंड जब आपका नेगेटिव साइकिल पीरियड खत्म हो जाएगा, यू विल बी एवोल्व। ओके, आप जो भी हाइट तक पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। ओके, पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, कीप गोइंग गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके एसेंडेंट मास्टर एंजल्स आपके साथ में हैं। जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, कि मैं अपने घरेलू मामले से उभर जाऊंगा, यस उभर जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, फोकस हो, ये बी एजर्टिव। पैनल नंबर 5 एफर्ट डालना है और यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ओके, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओके, पैनल नंबर 5 या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।